तेरी तृष्णा लबी का मुझे गम नहीं, तेरी तृष्णा लबी का मुझे गम नहीं, साकिया तेरी किश्ती सलामत रहे। आज तक शराबी जिसे छू न सका, मैकदे में वो बोतल सलामत रहे। वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम आपको बताएंगे कि वाक्य में हम ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हम मेन वर्ब में क्या या किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब खरीदा, तो आई बॉट ए बुक। तो क्या खरीदा, क्या खरीदा, हमने क्या लगा करके वर्ब से साथ पूछा तो हमें ऑब्जेक्ट मिला किताब। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, किताब। ठीक उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि निर्जीव होता है, लाइफलेस, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट जो लाइफ लाइक होता है, जो सजीव होता है। तो अब बात आती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया कि मैं किताब खरीदा, तो इसमें क्या हो जाएगा, किताब क्या है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन ये आपका लाइफलेस है, लाइफ माने निर्जीव है। और इनडायरेक्ट जैसे है कि वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचेस मी। तो यहां पे मी देखिए क्या है आपका, इनडायरेक्ट है। मी क्या है, इनडायरेक्ट मतलब सजीव। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले लिखना चाहते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा। अब देखो हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश। तो यहां पे मी क्या है, सजीव है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ठीक इसी तरह अगर हम चाहें लिखना, अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गए तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिखेंगे। अगर पहले हम इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना रहे और इनडायरेक्ट को बाद में लिखना रहे तब कैसे होगा। तब वहां पर हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन टू या फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही टीचेस मी इंग्लिश, ये तो हो गया। जब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना रहेगा तो ही टीचेस इंग्लिश टू मी हो जाएगा, यहाँ पे टू लग जाता है। यही अंतर बच्चों को समझाने के लिए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूं कि बहुत सी स्कूलों में यूपी बिहार से लेकर के महाराष्ट्र बच्चों को लेकर के उनको ये पहचान नहीं हो पाती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझा दिया। थैंक यू सो मच।